अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के मतलब और हम ये साबित करेंगे कि अगर कोई स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है तो वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए मैं इसका लिखता हूँ फार्मूला ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है। कैसे पता चलेगा कि कोई जिसम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है? इसके लिए दो शर्तें हैं, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, पहली चीज़ ये फार्मूले से हमें क्या नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलेरेशन भी कम होगा। दूसरी चीज़ यहाँ से हमें क्या नज़र आ रही है, फर्ज कर लो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये एक्सेलेरेशन है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है तो दरमियान में क्या लगा देंगे, माइनस। दूसरी चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। दूसरी शर्त कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में वो क्या कहता है, इफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पहली शर्त पूरी, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और दूसरी शर्त क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट एक्स के मुखालिफ होगी, इसके मुखालिफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरी शर्त भी पूरी हुई। उम्मीद आपको एसएचएम का पता चला, ये आपको मजीद आगे समझ लग जाती है। अब हमने प्रूव करना है कि एक मैस जो स्प्रिंग के साथ अटैच है वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्प्रिंग है, एक ये मैस है स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये नॉर्मल हालत में पड़ा है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, क्या लगाई, फोर्स। हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं इधर, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई एफ। अब इसने कुछ ना कुछ फासला तय किया है, डिस्प्लेसमेंट तय किया है, को क्या तय किया है, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स तय किया है। ठीक है, पहले स्प्रिंग था नॉर्मल हालत में, अब स्प्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया है, खिंचाव पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया। जो ही हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे, स्प्रिंग इस मास को क्या करेगा, वापस खींचेगा। वापस क्यों खींचेगा, क्योंकि पहले नॉर्मल हालत में था, अब स्प्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा हो गया, तनाव। ये खिंचाव की फोर्स इसको वापस खींचेगी, ये खिंचाव इसको क्या करेगा, मैस को वापस खींचेगा। वो फोर्स कौन सी है, उस फोर्स, ये जो स्प्रिंग की फोर्स है, इस फोर्स को हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का। ये जो स्प्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा हुआ है, इसकी वजह से जो फोर्स है इसको क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का। अब सबसे पहले इसमें हमने पढ़ना है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बताता है, हुक्स ने कहा था कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे दो फोर्सेज है, एक हमने लगाई, एक स्प्रिंग ने जो वापस लगानी है। वो जो हमने लगाई, एक दफ़ा इसको इग्नोर कर दो, इसको भूल जाओ कि ये कोई फोर्स हमने भी लगाई। हुक्स ने क्या बताया, हुक्स ने बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, ज़्यादा दूर लेके आऊँगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग के अंदर खिंचाव भी क्या पैदा होगा, ज़्यादा। जब खिंचाव ज़्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ हुक्स ने क्या बताई कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। अब एक चीज़ और गौर करो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है इधर है, दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, तो दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे
तो क्या करेंगे, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो दो चीज़ें करते हैं। पहला तो कोई ना कोई इक्वल, पहले तो इक्वल लगाते हैं, दूसरे नंबर पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा के। ठीक है, यहाँ पे लिखो वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, टेंट, शादियों वाले टेंट आपके भी लग जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। न्यूटन का दूसरा लॉ पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है सार, क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब ये F की जगह पे हम एम ए लिख सकते हैं। F किसके बराबर है, एम ए के। तो लिख दो इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पे F की जगह पे क्या लिख दो, एम ए। F की जगह पे एम ए लिखा इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड x। ठीक है, अब यहाँ पे m भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों m क्यों कांस्टेंट है, अब हम फोर्स लगाएंगे, मैथ तो तब्दील नहीं होगा, मैथ तो वही रहेगा। मैथ भी एक कांस्टेंट है और k भी एक कांस्टेंट है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है और ये इक्वल है। अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं, दूसरे नंबर पे इक्वल को हटा दूं, तो दरमियान में प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकता हूं। इन दोनों को हटा के ये साइन लगा दिया। अब देखो 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 और से देखो, प्रूव हो गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये किसका फार्मूला था, एसएचएम का था। यानी कि साबित हुआ कि ये दोनों शर्तें इसमें मौजूद है। अगर ये दोनों शर्तें मौजूद हैं तो ये कौन सा है, इस स्प्रिंग की मोशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे लिखो हेंस प्रूव्ड द मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, द मोशन ऑफ स्प्रिंग इज द मोशन ऑफ mass attached to a spring, the motion of mass attached to a spring perform SHM, perform SHM। अब लास्ट पे आपने क्या लिखना है, लास्ट पे आपने इसका टाइम पीरियड लिखना है। टाइम पीरियड ये आपने अभी प्रूव नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपने ये टाइम पीरियड याद करना है। इंटर में जाके आप इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। याद क्या करना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर के, ये इसका टाइम पीरियड है। यहाँ तक ये होता है खलास। एक चीज़ और समझ लो, ये सिर्फ समझनी है। मैथ्स पढ़ा था दरमियान में, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट ये तय किया, इसने यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की जगह वजह से वापस आएगा। तो अब ये अपनी पहली जगह पे नहीं रुकेगा, पहली जगह पे नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो चीज़ है जो तब्दीली के खिलाफ है। ठीक है, इनर्शिया समझ लो नवाज शरीफ है। जैसे 2018 में इमरान खान साहब का नारा था तब्दीली, और नवाज शरीफ साहब तब्दीली के क्या थे, खिलाफ। इनर्शिया नवाज शरीफ है। इनर्शिया चाहता है कि अगर कोई जिस्म रुका हुआ है तो वो रुका ही रहे, अगर कोई जिस्म हरकत में है तो वो हरकत में रहे, उसमें तब्दीली ना आए। तो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे चाहते हैं कि ये जिस्म अगर हरकत कर रहा है तो ये हरकत करता रहे। इनर्शिया की वजह से ये इधर आएगा, फिर इधर अपनी मोशन को दोहराता रहेगा। ठीक है, और इसमें दोनों शर्तें मौजूद है SHM वाली। तो हैंस प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।